जमशेदपुर के मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट के नीचे से इस वक्त की लाइव तस्वीर मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं और ये तस्वीर साफ तौर पर बयान करती है कि कितनी सक्रियता यहां जेएनएससी के कर्मचारियों की, जेएनएससी के वाहनों की दिख रही है। कल विसर्जन हुआ और विसर्जन के बाद आम तौर पर यही तस्वीर रहती है, लेकिन इन तस्वीरों को बदलने की कोशिश और प्रयास किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द साफ सफाई हो ताकि नदी प्रदूषित ना हो, हवा प्रदूषित ना हो और गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं। जो कचरे, जो कूड़े, जो वेस्टेज यहाँ पर कल विसर्जन हुए और उसके बाद से यहाँ नदी के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर जमशेदपुर नोटिफाइड का ना ही यहाँ पर कोई वाहन नज़र आ रहा है, ना ही कोई कर्मचारी यहाँ साफ सफाई के लिए मौजूद है। कोई दिख रहे हैं कि जल्द से जल्द नदी और घाट की साफ सफाई की जाए। अगर आप देखेंगे नदी के अंदर भी तो नदी के किनारे किनारे भी गंदगी है और कचरों का अंबार है और कई सारे लोग आकर कचरों को नदी में ही फेंक रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्मनाक है कि जिस नदी में हम नहाते हैं और जिस नदी को साफ और स्वच्छ बनाने की हमेशा से कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि आप नदियों को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ पर लोगों का ध्यान नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो अभी भी लोग आ रहे हैं और जो वेस्टेज है, जो कचरे हैं, उसको नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, डाल रहे हैं और नदी इससे और ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। ये सिर्फ जमशेदपुर और मानगो की स्वर्णरेखा नदी का हाल नहीं, बल्कि ये तस्वीर लगभग देश के सभी शहरों में आपको देखने को मिलेगी। यमुना नदी को, जो कि एक पवित्र नदी मानी जाती है, वहाँ भी दिल्ली के अंदर काफ़ी तस्वीरें वहाँ से सामने आई नेशनल मीडिया के माध्यम से, जहाँ लोग नदी में कचरों को फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, नदी प्रदूषित हो रही है। और देखिए अभी भी जो प्रतिमा नदी में विसर्जित की गई थी, कल कई सारे बांस लकड़ियों के सहारे प्रतिमा बनाई जाती है, तो कई बांस लकड़ियाँ, कई सारी गंदगी आपको नदी के किनारे किनारे नज़र आएंगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक है और ये दर्शाता है कि कितनी सक्रियता, कितनी जागरूक जमशेदपुर नोटिफाइड है, जो साफ़ सफाई के लिहाज से हमेशा से अपना मान बढ़ाने में रहती है और कहती है कि जमशेदपुर स्वच्छ और साफ़ सुथरा शहर है और नंबर 1 रैंकिंग में शुमार किया जाने वाला शहर है और इस शहर को नंबर 1 और साफ़ सफाई के लिहाज से एक अच्छा स्थान भी प्राप्त है पूरे देश भर में। लेकिन ये एक अलग तस्वीर, ये तस्वीर ऐसी जो कहीं ना कहीं जेएनएससी की पोल खोल रहा है और जमशेदपुर नोटिफाइड के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, यहाँ कोई लोग नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ सारे लोग नदारत है, ना ही उनका वाहन है, ना ही कोई व्यक्ति है, ना ही कोई कर्मचारी है जो साफ़ सफाई कर सके और जल्द से जल्द नदी जो गंदगी है फैली हुई है यहाँ पर आसपास, जो नदियों के अंदर लोग कचरों को आकर फेंक रहे हैं, नदी प्रदूषित हो रही है, उस चीज़ से बचाया जा सके। तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस जारी किया जाना चाहिए। ज़िला प्रशासन को भी इस पर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे विसर्जन तक तो आम तौर पर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से विसर्जन किया जाए और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए, लेकिन विसर्जन के बाद कोई नज़र नहीं आता, ना ही ज़िला प्रशासन के लोग आपको दिखेंगे कि साफ़ सफाई कराई जाए जेएनएससी के ऊपर दबाव बनाकर, ना ही जेएनएससी के कोई लोग यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये एक तस्वीर है विसर्जन के बाद की जो आमतौर पर आपको देखने को मिलती है और इस बार भी कुछ इसी प्रकार का हाल है और पूरी नदी, नीचे नदी का जितना इलाका है, जितना हिस्सा है, हर जगह आपको गंदगी, कचरों का अंबार नज़र आएगा। ये स्वाभाविक भी है कि गंदगी फैल जाती है, कचरे हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और स्वर्णरेखा नदी घाट एक बहुत बड़ा घाट माना जाता है, तो यहाँ पर लाजमी है कि गंदगी होगी। लेकिन कैसे इन गंदगी को दूर किया जाए, साफ़ सफाई की जाए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सक्रियता बिल्कुल भी नहीं है और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही जो नदी प्रदूषित हो रही है, जो नदी में गंदगी फैल रही है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार किसे आप ठहराएंगे, किसे मानेंगे? जमशेदपुर नोटिफाइड प्रथम दृश्य में जिम्मेदार है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी साफ़ सफाई की उसी है। आम जनता की, आम जनमानस की भी जिम्मेदारी होती है, आम लोगों की भी, आम व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और होती है
कि वो भी साफ़ सफाई का ख्याल रखे, वो नदी को गंदा ना करे। किस तरह से आप नदियों के पानी से कई तरह के लाभ फ़ायदे उठाते हैं। इन्हीं नदियों के पानी से, इन्हीं डैम्स वगैरह के पानी से बिजली प्रवाहित होती है और बिजली पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इन्हीं नदियों के पानी से आपके घरों तक पानी पहुंचता है और साफ़ सफाई के बाद नदी का पानी आपके घरों तक पीने के लिए पहुंचता है, नहाने के लिए पहुंचता है। तमाम तरह की ज़रूरतों के लिए इसी नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैसे आम जनमानस भी इसको लेकर सीरियस नहीं है, आम जनमानस, आम लोग भी जागरूक नहीं है। ये एक जीती जागती तस्वीर आपको यहाँ स्वर्णरेखा नदी घाट के नीचे से देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं एक लापरवाही है आम लोगों की भी, और जिस जिम्मेदारी को जमशेदपुर नोटिफाइड को निभानी चाहिए थी, जमशेदपुर नोटिफाइड भी इसमें फेल होती हुई नज़र आ रही है। और आप ये तो एक स्वर्णरेखा नदी घाट के नीचे की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर तो मैं सिर्फ आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कई सारे घाट है। बिष्टुपुर बेलीबोधन वाला घाट है, आदित्यपुर के कई सारे घाट है, शास्त्री नगर का इलाका, वहाँ पर भी कई सारे घाट होंगे जहाँ इस तरह से लोगों ने कल विसर्जन किया होगा। और विसर्जन होने के बाद आज गंदगी का अंबार, और उस गंदगी और कचरों को हटाने के लिए, साफ सफाई के लिए किसी भी कर्मचारी, ना ही कोई जेनेसी का वाहन यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे इस गंदगी का? क्या आम जनमानस के साथ साथ जो जिम्मेदारी जमशेदपुर नोटिफाइड की होनी चाहिए थी, उस जिम्मेदारी से जमशेदपुर नोटिफाइड भाग तो नहीं रहा है? तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी और नए लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।